बढ़ते खबरों में आगे निरसा के मैथन में बना 50 साल पुराना जल मीनार इस इलाके की बड़ी आबादी के लिए किसी भी समय मौत का टावर बन सकता है। इसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और इस टंकी की सालों से ना तो मरम्मत की गई है ना ही सफाई। खास बात यह है कि इस इलाके की 50,000 से अधिक आबादी पेयजल के लिए इसी पर निर्भर है। मैथन पीएचडी परिसर में बना यह जल मीनार कई दशक पुराना है। मरम्मत और देखरेख के अभाव में इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दीवारों के प्लास्टर पूरी तरह से झड़ गए हैं। जगह जगह से पानी टपक रहा है और दीवारों में पेड़ उगाए हैं। लोगों को आशंका है कि ये टावर किसी भी दिन भरभरा कर गिर सकता है और जानमाल की भारी क्षति भी हो सकती है। ये जो टंकी पीछे दिखाई पड़ रही है, इस टंकी के सारे प्लास्टर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। पीपल के वृक्ष उसमें उग आए हैं, जहां तहां दरार पड़ रही है और यह बहुत बड़ी अप्रिय घटना का सूचक है। ये टंकी कभी भी गिर सकता है और ये इस भीषण गर्मी में, जब मानव के लिए हवा के बाद पानी सबसे जरूरी चीज है, काफी लंबे समय तक 5 पंचायत के करीब 50,000 लोगों को इस भीषण गर्मी में जल संकट से गुजरना पड़ेगा। इस जल मीनार की वर्षों से सफाई नहीं हुई है और आसपास की 5 से 6 पंचायत की करीब 50,000 से अधिक की आबादी इसी के पानी पर निर्भर है। ऐसे में इसका पानी कई बीमारियों को दावत दे रहा है। दूसरी ओर इस जल मीनार के आसपास से रोजाना सैकड़ों लोग और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। साथ ही कई दुकानें भी संचालित है। अगर कोई हादसा हुआ तो जानमाल का भारी नुकसान होगा। देखिए, ये मेड़ावासी का हम लोग का क्षेत्र है। इसमें आपका क्या बोलते हैं, देखिए किस तरह से जर्जर हुआ है टंकी। इस टंकी को बनवाने के लिए हम लोग के समाज सेवी रंजीत महतो जो है वो बहुत बार इसके बारे में बोल चुके हैं। अभी तक कुछ संज्ञान में नहीं लिया गया है पीएचडी की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का माध्यम से यहाँ पे कुछ इसका जर्जर मतलब इसको बढ़िया से ठीक किया जाए और इसको तोड़ के मरम्मत नहीं करना चाहिए, इसको तोड़ के बनाना चाहिए, नया बने सबसे बढ़िया रहेगा। मैथन का ये जल मीनार अब मौत को दावत दे रहा है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में लोगों की मांग है कि समय रहते इसे ध्वस्त कर दिया जाए और नया जल मीनार बना दिया जाए, क्योंकि अगर ये खुद ही गिरा तो जानमाल का नुकसान तो होगा ही। इस इलाके की 50,000 की आबादी कई महीनों तक पानी के लिए तरस जाएगी। सैकड़ों के संख्या में आदमी का हानि भी होगा, किसी की जान भी जा सकती है। मेरा मांग है डीसी महोदय से हो, पीडब्ल्यूडी से हो या विधायक फंड से हो, संसद फंड से हो या कुछ भी फंड से ये टंकी को ध्वस्त करके नया निर्माण किया टंकी किया जाए, ताकि माने कोई भी घटना आने के पहले बच सके। मेरा यही मांग है। और कुछ यदि ये टंकी नहीं होता है, ये मैंने मैसेज तक ऊपर तक नहीं पहुंचता है, तो आप 6 महीना जोड़िए, 1 साल के अंदर ये टंकी गिरेगा। इसके जिम्मेदार पूरा प्रबंधक होगा। पीएचईडी विभाग को तत्काल इस जल मीनार का तकनीकी सर्वे कराना चाहिए और अगर मरम्मत संभव नहीं हो तो इसे सुरक्षित तरीके से ध्वस्त कर नया जल मीनार बनाया जाना चाहिए। मॉनसून से पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये जर्जर ढांचा बड़े हादसे की वजह बन सकता है। साथ ही प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि 50,000 की आबादी के लिए ये सिर्फ जल मीनार नहीं बल्कि जीवन रेखा है। लोगों की यही मांग है कि जो जल मीनार जर्जर स्थिति में बनी हुई है, जो स्थिति में है, कहीं ये बड़ी दुर्घटना का कारण ना बन जाए। लोगों का कहना है कि समय रहते अगर विभाग द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा इस जल मीनार को ध्वस्त कर नए जल मीनार का निर्माण कर दिया जाता है तो आने वाले समय में लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस जल मीनार से लगभग 5 से 6 पंचायत निर्भर है और लगभग 50,000 की आबादी को इस जल मीनार से पानी मिल रहा है। जर्जर हो गए इस जल मीनार की स्थिति काफी दयनीय हो गई है और लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कई स्कूल के बच्चे ही पार होते हैं और जल मीनार की स्थिति ऐसी हो गई है जो कभी भी एक दुर्घटना घट सकती है। नशत न्यूज के लिए निरसा से मैं बंटी झा।